देखो भाई, आप लोगों ने बहुत नेट बर्बाद कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं सीखा तो आपको मोबाइल को बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या होता है कि विभिन्न जीवों में जनन की विधियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जनन की, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन की परिभाषा आपको याद रखनी है कि जीवों के द्वारा अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलोगे? जनन बोलोगे। ये आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जीवों में जनन का महत्व क्या है। तो पहला महत्व ये है कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। दूसरा, डीएनए का स्थानांतरण करना। तीसरा, जीवों में विविधता उत्पन्न करना है। ठीक है, यानी बस का सीधा सा मतलब ये है कि अगर जनन नहीं होगा तो उस जाति का वो अस्तित्व होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लुट जाएगा। इसलिए जनन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। नाम से इसको अलैंगिक, यानी इसमें एक ही जीव होगा, वो बिना युग्मन के नया जीव बना देगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसकी विशेषता। इसमें एक ही जनक होगा, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में इसमें क्या होगा, डीएनए समान होंगे और तेज प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन के बजाय। अब अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं वो आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट आती है विभाजन। विभाजन का मतलब है टूटना, यानी एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट जाएगी, इसका मतलब हो गया विभाजन। अब विभाजन के प्रकार कुछ अलग अलग प्रकार से हैं। पहला है द्विखंडन। द्विखंडन मतलब कि एक है वो दो भागों में टूट जाएगा, उदाहरण है अमीबा। एक है बहुखंडन, इसका मतलब बहुत सारे भागों में टूट जाएगा, उदाहरण है प्लेज्मोडियम। फिर आता है कली बनाना। कली बनाना मतलब शरीर पर कली बनती है और नया जीव बन जाता है। इसका उदाहरण है, एक तो यीस्ट है और एक हाइड्रा है, इसको मुकुलन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम। उसके बाद में आता है विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। इसमें शरीर के टुकड़े होते हैं और नया जीव बन जाता है। इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा यानी शैवाल। शैवाल इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है पुनर्जनन। पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। इसमें शरीर का हिस्सा ही पूरा जीव बना लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद में आता है बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में होता है स्पोर फॉर्मेंटेशन, यानी बीजाणु बनते हैं और अनुकूल स्थिति में नया जीव बन जाता है। इसका उदाहरण है राइजोपस। वनस्पति जनन में पौधों के भागों से नए पौधे बनते हैं। उसके बाद में कुछ प्राकृतिक विधियां हैं। जैसे प्राकृतिक विधियां जड़ होगी, जड़ शकरकंद है वो जड़ का एग्जाम्पल है। आलू है वो तने का, यानी आलू के तने से नया पौधा बनता है। ब्रायोफिल्म की पत्ती से बनता है। ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा होता है ना, किसी की पत्ती पड़ जाती है तो उसको पत्थर चट्टा के पत्ता खाने के लिए बोला जाता है, ये ब्रायोफिल्म ही होता है। उसके बाद में आती है कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि से भी जनन की जाती है, जैसे कटिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई, लेयरिंग हो गई। उसके बाद आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की परिभाषा में हो जाएगा कि इसमें दो जीव होंगे, यानी नर और मादा युग्मक, इसके मिलने से बनेगा नया जीव। विशेषता है दो जनक होंगे, डीएनए में विविधता होगी। उसके बाद में इसमें ये प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है वो धीमी होती है। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक निर्माण होते हैं। नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। इन दोनों का मेल होने से क्या होगा, निषेचन, उसके बाद जीव बनेगा। ठीक है ना, उसको बोलोगे युग्मनज। यानी शुक्राणु अंडाणु बना के डालेंगे युग्मनज, जाइगोट, और इसी से आगे जाके भ्रूण बनता है। ठीक है, फिर देखो जनन तो निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य। आंतरिक निषेचन होता है मनुष्य में, बाह्य निषेचन होता है मेंढक में, ये जल के अंदर होता है बाह्य निषेचन। उसके बाद आता है भ्रूण का विकास, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। भ्रूण का विकास में आप देख सकते हो, भ्रूण के बिना विकास में पहले बनेगा युग्मनज, फिर बनेगा भ्रूण, फिर बनेगा पूर्णजीव। फिर पौधों में लैंगिक जनन आता है। फूल के भाग होते हैं पुंकेसर, पुंकेसर से बनता है परागकण। उसके बाद में आता है अंडप, अंडप से बनता है अंडाणु। फिर परागण आप जानते हो कि परागकण होते हैं वो जल, कीट या वायु के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं, उसको बोलते हैं परागकण। दो भाग होता है, एक स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण में एक ही पौधा होगा और परपरागण में दो पौधे होंगे, जिससे एक दूसरे पर परागकण का ट्रांसफर होगा। उसके बाद में ये अंडाशय बन जाएगा फल, अंडाशय बन जाएगा बीज। फिर मनुष्य में जनन, मनुष्य में जनन में आ जाएगा पुरुष, जनन अंग, पुरुष में आ जाएंगे वृषण, वृषण में बनेंगे शुक्राणु। उसके बाद में आ जाएगा स्त्री जनन अंग, इसे बन जाएगा अंडाणु। फिर इसके बाद में क्या होगा, निषेचन, निषेचन में बन जाएगा क्या, युग्मनज। फिर गर्भावस्था में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। लैंगिक बनान, अलैंगिक जनन, यानी इसमें अंतर, अंतर में सीधे सीधा आ जाएगा। लैंगिक जनन की में, अलैंगिक जनन में अंतर की बात करेंगे तो इसमें देखो अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। दूसरी बात, विविधता की बात करें तो अलैंगिक जनन में विविधता नहीं होती है, जो कि लैंगिक जनन में विविधता होती है। उसके बाद में बात करें अलैंगिक जनन है ये तेज होता है, जबकि लैंगिक जनन धीमा होता है। उसके बाद में उदाहरण, अलैंगिक जनन का उदाहरण अमीबा है और लैंगिक जनन का उदाहरण मनुष्य है। इस प्रकार वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।